यही प्रमाण था कि नरसिंह बाबा केदारा गा रहे हो, ठाकुर जी सुन रहे। अच्छा है क्या कि समाज थोड़ी सी चीजें पकड़ लेता है तो उसको हवा बना देता है कि चमत्कार हो रहा, चमत्कार हो रहा, चमत्कार में ही नमस्कार बोलो जय श्री राम। चमत्कार तो हल्ला हो गया कि नरसिंह बाबा केदारा राग गाते हैं और गोविंद के गले की माला टूटकर नीचे गिर जाती है। अब ये चर्चा होने लगी हर जगह और ये जैसे ही गाते तो ठाकुर जी की माला टूट के गिर जाती। एक बार संतों का बहुत सारे आगमन हो गया नरसिंह जी के पास, तो नरसिंह जी के पास कुछ था नहीं, तो नरसिंह जी गए सेठ के पास, साहूकार के पास, और नरसिंह जी ने साहूकार से कहा कि सुनो हमको कुछ उधार दे दो। कहा उधार जब ही देंगे नरसिंह जी जब कुछ तुम हमारे यहाँ गिरवी रखोगे। तो नरसिंह जी ने कहा हमारे पास तो कछु नहीं है। तो इस प्रकार से साहूकार ने कहा कि आपके पास तो बेशकीमती चीज है, दुनिया आपको नमस्कार कर रही है, प्रणाम कर रही है, केदारा राग के कारण, तो वो राग गिरवी रख दीजिए। नरसिंह बाबा ने कहा जे तो हमाओ प्राण है, इसी से तो गोविंद रीझे, रोज मैं सुनाऊं, और अगर मैंने ये राग गिरवी रख दिया तो फिर मेरा क्या होगा, मैं अपने गोविंद को कैसे पद सुनाऊंगा। लेकिन अब संत बैठे हैं भोजन जीमने के लिए, संतों को भोजन भी कराना है, इसलिए नरसिंह जी ने कहा ठीक है हम गोविंद को केदारा राग हम नहीं सुनेंगे, और केदारा राग अपनी गिरवी रखी। और जैसे ही गिरवी रखा तो सेठ ने एक पत्र निकाला और ऐलान कर दिया कि आज से नरसिंह जी केदारा राग नहीं गाएंगे, और जब हमारा ये मूल्य चुका देंगे उसके उपरांत ही एक केदारा राग गाएंगे। अच्छा उसी दिन क्या हुआ कि लोगों ने मिलकर सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि माले में कोई टोना टोटका करके नरसिंह बाबा पहना देते उसे सांवरिया से। तो लोगों ने खूब मोटी मोटी मालाएं बनवाई और वो माला बनवा करके सोचा कि आज ठाकुर जी को हम लोग पहनाएंगे, और जैसे ही नरसिंह केदारा गाएंगे देखते गिरती है कि नहीं गिरती है। मोटी मोटी माला पहनाई गई, हम नरसिंह जी उसमें प्रवेश करते हैं, और जब नरसिंह जी प्रवेश करते हैं तो वहां बैठे लोगों ने कहा कि नरसिंह जी गाओ केदारा राग। तो नरसिंह जी ने कहा वारे कन्हैया परिस्थिति संतों के भंडारे के लाए, और इधर भी नमक मिर्च लगा के चले गए, बोलो जय श्री राम। कन्हैया जी उल्टे सीधे काम बहुत करते हैं, मजा आती है। और जैसे ही कन्हैया जी को याद किया नरसिंह जी ने, अब क्या क्या सबने कहा गाओ केदारा। तभी साहूकार ने दो सेवक अपने भेज दिए पीछे से कि देखो नरसिंह केदारा राग तो नहीं गा, वो तो गिरवी रख दिया हमारे पास। अब जब साहूकार के दो लोग खड़े और नरसिंह बाबा से कहा जा रहा केदारा राग गाओ, केदारा राग गाओ, केदारा राग गाओ। नरसिंह बाबा सोचते क्या करें प्रभु क्या करें, बहुत फंस गए चक्कर में। तो बोले हम तो गिरवी रखे आए केदारा राग। लोग हंसने लगे कि आप बाबा बना रहे, इसका मतलब जरूर टोना टोटका माले में थी, तभी माला टूट के गिरती थी, कोई चाल थी बाबा जी। अब जिसने फंसाया है चिंता उसको रूप लिया और पहुंच गए साहूकार के पास, मूल्य चुकाया, और मूल्य चुका करके कहा कि अब आप नरसिंह जी के केदारा राग को मुक्त कर दीजिए। जैसे ही वो मूल्य साहूकार को मिला, नरसिंह जी की केदारा राग पर जो बैंड लग चुका था उसको सेठ ने फ्री कर दिया, और तुरंत सेठ जहां पर नरसिंह जी को केदारा राग गाना है पहुंचा और कहा नरसिंह जी, नरसिंह जी कर्जा चुकता हो गया। नरसिंह जी ने कहा कौन चुका के गया? अरे कहा ये तो मुझको मालूम ना है, लेकिन आपकी केदारा राग हमने अब आपको वापस कर दी, आपका कर्जा चुक गया। नरसिंह जी वही फूट फूट कर रोने लगे कि हे प्रभु हो ना हो तू ही गया है।
और तुरंत ही नरसिंह बाबा ने अपना केदारा राग गाना प्रारंभ किया। और जैसे ही केदारा राग का गायन प्रारंभ हुआ, वैसे ही भगवान के गले में पड़ी हुई मालाएं खट खट करके गिर गिर। यही नरसिंह बाबा की बिटिया रामा, उसकी बिटिया का भात भरने के लिए जब गए थे, तो सावरिया सेठ भाई बन करके, लाख 2 लाख की बात नहीं भैया, 56 करोड़ भर दिया। मोटी वाली लक्ष्मी को साथ में ले आए और कहा ले कुबेर बरसाओ। कुबेर ने बरसा दिया। तो देखो स्वभाव भी बता दिया कन्हैया जी का, प्रभाव भी बता दिया कि मार डाली पूतना को, मार दिया पूतना को। और अब कन्हैया जी अपने भक्तों की सब प्रकार की इच्छा को पूरी करते हैं। ऐसी कथा भी आपको सुना दी। बोलो जय श्री राम।